निचली अदालत द्वारा जो मुझे सजा दिया गया था उसे माननीय उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दिया गया है। उसी को अवगत हमने विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी के समक्ष रखा है कल, और आप लोगों के समक्ष सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि हमारे मुजफ्फरपुर जिला के जो सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोग हैं, पहले उन लोगों को, क्योंकि घर दही तो बंद दही, पहले घर में अपना सम्मान इसीलिए मैंने पटना में नहीं किया, और ट्रांसफर कर दीजिएगा। इस बात को बताने का कि ठीक हम नंबर डाल हाई कोर्ट द्वारा जो है सो जो स्थगित और निलंबित किया गया है, सस्पेंड किया गया है निचले अदालत के आदेश को, उससे मैंने विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को अवगत कराने का काम किया। और मैं आपको बता दूं, यह 2012-13 में मुझ पर केस किया गया और 2015 में जो है सो बिना सभापति जी के सैंक्शन ऑर्डर से हम पर केस को जो है सो चार्जशीट किया गया। इसी को लेकर हमारे अधिवक्ता हाई कोर्ट में इस बात को रखे हुए हैं। इस बात को निचली अदालत में भी हमारे अधिवक्ता द्वारा बोला गया कि बिना सैंक्शन ऑर्डर के केस चलाया गया, क्योंकि जिस दिन जो अगर प्रेजेंट एमपी है चाहे विधायक है तो वहाँ के सभापति और अध्यक्ष से सैंक्शन ऑर्डर लेना पड़ता है कि इन पर चार्जशीट दायर किया जाए कि नहीं, इन पर केस चलाया जाए कि नहीं। तो उस दिन 2015 में 23 अक्टूबर 2015 को मुझ पर चार्जशीट दायर किया गया। उस दिन सभापति महोदय से किसी प्रकार का सैंक्शन ऑर्डर नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? राघोपुर विधानसभा और महुआ में तेज प्रताप जी के लिए हम जो है सो वहाँ सघन अभियान चुनाव प्रचार का कर रहे थे। हमारे साथ कई साथी भी थे, जिसमें लाल बाबू गोप है, नौसाद जी है, सभी लोग थे। काफिला के साथ हम लोग घूम रहे थे। खुद तेज प्रताप जी 6 मीटिंग हमारे साथ जो है सो उस समय उसी दिन हमारे साथ जो है सो शामिल थे अपने विधानसभा क्षेत्र में। तो जिस प्रकार से शोषित उपेक्षित गरीब गुरबा पिछड़ा के लिए स्वर्ण गरीबों के लिए जो मैं उस समय आवाज़ उठाया था 15 में, तो लोगों को खलल हो रहा था। उसी खलल को जो है सो अति करने के लिए और वोट में हमारे चुनाव में चूंकि हम स्टार प्रचारक थे, उसे बदनाम करने के लिए सीबीआई ने बिना सैंक्शन ऑर्डर के मेरे ऊपर केस किया। और जो है सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मामला को मैं नहीं उजागर करने वाला हूँ। आज अगर सीबीआई के पास में कोई सबूत है तो हमसे पहले अगर कोई उजागर किया हो, चाहे हमसे पहले किसी पर केस हुआ हो, तो सीबीआई बतावे कोर्ट में। इसी बात का जो है सो उच्च न्यायालय में हम लोगों ने बात उठाया है। आपको बता दें कि आप देखिए कि सीबीआई ने 4-5-6 FIR किया था एमपी पर, जिसमें ब्रजेश पाठक, अनिल सहनी, रेणु बाला और मोहम्मद बंजानी इत्यादि लोगों के नाम से देख लीजिए, इसमें जो है सो वो केस किया गया। तो इन लोगों ने जब बहुजन समाज पार्टी में हमारे ये ब्रजेश पाठक जी थे तो इन पर केस हुआ। अभी भाजपा में जब चले गए तो सीबीआई ने केस वापस ले लिया, जबकि सभी लोगों के खेत में, सभी लोगों के खाता में पैसा गया हुआ है। सिर्फ मेरे ही ऐसा है जो मेरे खाता में एक पैसा भी नहीं है, फिर भी मुझ पर केस चलाया गया। और ब्रजेश पाठक जी आज के डेट में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हुए, वहाँ के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं।
तो सीबीआई पर शंका यहीं से शुरू होता है। तो जो उजागर करने वाला है उसे फंसाने के काम किया जाता है, और जो इस बात को उजागर करता है उसे फंसाते हैं, और जो करता है उसे गवाह बनाते हैं। जो एयर रैकेट चलाने वाले लोगों को हमारे केस में गवाह बनाया गया है। जो है सो हमारे जो एयर रैकेट चलाने वाले को गवाह बनाया, संसद में जो कर्मचारी है जो इसमें मिली भगत है उसको मतलब कि गवाह बनाया गया है। हमारा टिकट न मेरा पीए ने जमा किया, न मेरे माध्यम से मेरे बिना नॉलेज का तीसरा आदमी जमा करता है, उसको भी गवाह बना देता है सीबीआई। यह तो इनका चरित्र है। मगर मैं सीबीआई ही नहीं पूरे देश के जनता को बताना चाहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना बेईमानी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना फर्जीवाड़ा है, तो अनिल सहनी फर्जीवाड़ा जरूर है, मगर किसी को एक पैसा आम जनता को लूटने नहीं देंगे। मैं आज भी चैलेंज करता हूं आप लोगों के माध्यम से कि लोकसभा के सदस्यों का जो पोर्ट में लिए गए हैं वो कितना पैसा उठाए हैं, उसका जो है सो आज भी अगर जांच कर ले, आज भी लोकसभा में आज भी जो है सो फर्जीवाड़ा हो रहा है, आज भी फर्जीवाड़ा का खेल हो रहा है। इसके और सीबीआई को हिम्मत नहीं हुआ कि लोकसभा में जाकर वो किसी प्रकार के जांच करें, लोकसभा में घुसने नहीं दिया सीबीआई को। ये तो सीबीआई का ये हाल है कि जो बात को उठावेगा, जो बात को जो है स्वती करेगा, उसे बलि का बकरा बनाया जाएगा, क्योंकि हम उनके दल के और उनके जिनके इशारे पर वो काम करते हैं उनके साथ नहीं है, इसीलिए मुझे फंसाने के काम करते हैं। और किन लोगों के द्वारा मुझे फंसाया गया, षड्यंत्र किया गया, मैं समय आने पर उनका भी नाम खोलूंगा कि को लोग इस साजिश में और इस षड्यंत्र में शामिल है, वो भी बात आपको बता देंगे। इस पूरे मामले में आपके छवि पर कितना असर पड़ा है, कैसा पड़ा? अरे अनिल सहनी का विधायकी रहे चाहे नहीं रहे, संसदीय रहे चाहे नहीं रहे, तो क्या होता है आजकल के षड्यंत्र में? रुपया गया तो कुछ नहीं गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो अनिल सहनी को चरित्र पर हमला किया गया, मगर आम जनता जो है सो ये देख रही है कि मेरे खाता में पैसा नहीं गया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है अभी जो देखने के लिए कि इनके खाता में को पैसा गया। क्यों कोई जो व्यक्ति जो है सो फर्जीवाड़ा क्यों करता है, कोई व्यक्ति जो है सो क्यों जो है सो बेईमानी करता है, क्यों चोरी करता है? पैसे के लिए नहीं करता है। बताओ हमारे खाता में पैसा कहाँ से हमने पैसा उठा लिया? तो जो खुलासा करे उसको बलि का बकरा बनाइएगा। छवि जनता तय करती है, छवि जो है सो बिहार की जनता, देश की जनता तय करेगी। और जो है सो किसी का षड्यंत्र करने से अनिल सहनी डरने वाला नहीं है, और बराबर गरीबों के समस्या और हक की लड़ाई लड़ने का काम किया है और आगे भी करते हैं। सदस्यता को लेकर क्या कहेंगे? सदस्यता रद्द की गई है। देखिए, सदस्यता जो है सो तो नियम है कि जिस दिन ही निचला ही अदालत से जिस दिन सजाए मिलेगा उसी दिन से आपका सदस्यता कोई भी अति है। अभी आजम खान का भी उत्तर प्रदेश में 3 साल का सजा, लोग तो कह रहा था कि गुजरात के साथ इसका भी कराया जाएगा। आप लोग सुने थे कि नहीं? कहाँ गुजरात के साथ आया? अभी जो आदेश जो आया है हाई कोर्ट का, फिर मोकामा और गोपालगंज के साथ चुनाव होगा कुरन्नी का, ये आप लोग भी चलाए थे और उन लोग भी चलाए थे कि साथे हो जाएगा, मगर क्यों नहीं हुआ? आखिर हर सीरी बाई सीरी पौधान है, तो उसके अनुसार निचला अदालत किया है। हाई कोर्ट अगर उसको जो अभी निलंबित किया है स्टे होगा तो चुनाव काहे होगा? जनता की उम्मीद पर हम खरा उतरे हैं, जनता ने हमें चुना है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को इसी प्रकार से खत्म नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट हम ही लोगों ने कानून बनाया 2013 में, 48A को खत्म किया कि जो व्यक्ति कहीं अपील में चला जाता था, फांसी पड़ा हुआ, गोली चलाया हुआ, मर्डर किया हुआ अगर चला जाता था सुप्रीम कोर्ट में, तो वो अपने सदस्यता पर बने रहते थे। तो उसी को रखते हुए आपको याद होगा कि इस कानून के जो बना था उस समय राहुल गांधी ने जो बिल बना था कि नहीं जो केस चलेगा तो उसका सदस्यता खत्म होता, राहुल गांधी ने उस बिल को फाड़ने का काम किया था, है कि नहीं मालूम आपको? उसके बाद पुनः दूसरा बिल बना जिसमें इसको 48A को खत्म किया गया और उसके अनुसार प्रावधान किया गया कि जो भी कोई अगर ये इसमें निर्दोष होता है निचले अदालत से, तो उसी दिन से उनका सदस्यता समाप्त समझा जाएगा। और उसको अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा पुनः उसको अगर बहाली किया जाता है तो पुनः वह जाकर बहाल हो सकते हैं।
तो 6 महीना अभी टाइम है, 6 महीना के अंदर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जब आदेश हो जाएगा तो फिर हम जनता के बीच में रहे। और अनिल सहनी को कोई मतलब कि सांसद रहे चाहे न रहे, विधायक रहे चाहे न रहे, ये अनिल सहनी जो है सो आम जनता के दिल में रहता है, गरीब गुरबा शोषित उपेक्षित स्वर्ण गरीबों के दिल में रहता है और उसके लिए काम किया है। हम सांसद और विधायक रहे चाहे न रहे इसका कोई परवाह नहीं है, मगर सच के लिए लड़ाई लड़े हैं और लड़ते रहे। विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात हुई है, ज्ञापन भी दिए, क्या कुछ बातचीत हुई है? विधानसभा तो स्पष्ट रूप से हमको कहे, तुलसीदास का एक दोहा भी बोले कि सामर्थ के न कछु दोष गोसाई, वही बात है। ब्रजेश पाठक जी सामर्थ थे, भाजपा में थे, अभी उप मुख्यमंत्री है तो उनका केस सीबीआई वापस ले लिया। अनिल सहनी राजद में है, लालू यादव के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है, गरीब गुरबा के लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम बेईमान हो गए, चोर हो गए, फर्जीवाड़ा हो गए। क्या लग रहा है सबको वापस से बहाल होगी? सदस्यता उसी की लड़ाई नहीं जो है सो आप जो इसका फोटो ले लीजिए, दिखाइए क्या निलंबित क्या हुआ। जब निचले अदालत के फैसले को ही निलंबित कर दिया गया तो फिर बचा क्या कुछ। आप लोग खुद बुद्धिजीवी हैं, सोचिए।